जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर यूट्यूब चैनल पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद लगाऊंगा आप सब के सब बच्चे एकदम बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे भाई। और भाई हमारा जो ये अल्फा टॉपर्स बैच है इसकी 2 क्लासें हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है। और भाई परसेंटेज की भी तीसरी ही क्लास है। और भाई पहली 2 क्लासेज में आपका रिस्पॉन्स बड़ा काबिलिय तारीफ है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे ही अपना रिव्यू हर क्लास के नीचे देते रहा करो सबके सब बच्चे। आज भी ये सेशन पढ़ने के बाद, ये क्लास पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है प्यारे भाई। अगर कहीं पर आपको डाउट आते हैं, कोई समस्या आती है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ना लगे कोई आवश्यकता नहीं है भाई लाइक करने की। अब सुनो साथी, टोटल 6 क्लासें कराऊंगा इस परसेंटेज की। 2 क्लासें करा चुका हूं, आज तीसरी क्लास है। आज की क्लास के बाद साथी 3 क्लासें और होंगी। ठीक है, आज की क्लास भी मैं 1 घंटे के आसपास की रखूंगा, लेकिन लास्ट की जो 3 क्लासें होंगी वो 2-2 घंटे के आसपास की जाएंगी कम से कम, पहले अवगत करा रहा हूं। ठीक है प्यारे साथी, तो आपका इस प्रकार से टॉपिकों का पूरा शेड्यूल रहने वाला है। प्रतिशत की आज तीसरी क्लास है। अब एक बात सुन लो सबके सब बच्चे, दूसरी क्लास के अंदर हमने आपको सबसे पहले पहली टाइप कंप्लीट कराई। ठीक है साथी, ये दूसरी क्लास का क्लास नोट्स है जो मैं टेलीग्राम पर दे चुका हूं, मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर पर। फिर दूसरी टाइप स्टार्ट कराई, उसमें भाई मैंने ये कंसेप्ट सिखाया था। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए कि भाई प्राइस इंटू क्वांटिटी आपका एक्सपेंडिचर होता है। मूल्य गुना खपत करोगे तो खर्चा आएगा, सीधी सी बात है। अगर खर्चा कांस्टेंट हो तो प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी घटती है, प्राइस घटता है तो क्वांटिटी बढ़ती है। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट जब होता है तब प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के एकदम उल्टे होते हैं। ठीक है प्यारे साथी, और ये कंसेप्ट पर मैंने ये क्वेश्चन करा दिए थे साथी। कहां तक करा दिए थे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 तक सिखा दिए थे। 31 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिया था। तो आज की क्लास इस 31 नंबर क्वेश्चन के साथ ही शुरू करते हैं, ज्यादा वक्त ना लगाते हुए डायरेक्ट मुद्दे पर आओ। ये टेबल आप सबके नोट्स में होगा, नहीं है तो डाल लो। ठीक है, सिखा रखा है प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 और लगाने के लिए गुना 100%, दैट्स इट। ठीक है प्यारे भाई, आइए अब देखिएगा ध्यान से आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और कल की क्लास का होमवर्क वाला, और जहां तक सिखा दिया था उससे आगे साथी। देखो भाई, चीनी की कीमत में 20% की कमी से खरीदार को 160 रुपए में 2.5 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। भाई चीनी की कीमत में 20% की कमी, 20% की कमी, 20% का मतलब 1/5 की कमी से खरीदार को 160 रुपए में 2.5 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। चीनी की मूल प्रति किलोग्राम कीमत क्या थी साथी? सुनो सबके सब बच्चे ध्यानपूर्वक देखो, चीनी की कीमत में 1/5 की कमी हुई, 5 का मूल्य था, 5 से 1 घटी तो कितनी हो गई साथी? 4। तो क्वांटिटी क्या होगी प्यारे भाई? 4 से 5। चीनी महंगी थी, कम लाते थे, सस्ती हो गई, ज्यादा लाने लग गए। हमारे अकॉर्डिंग हम पहले से अब कितनी ज्यादा चीनी लाते हैं? 1 यूनिट। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कितनी ज्यादा लेकर आते हैं? 2.5 किलोग्राम। तो हमारी 1 यूनिट होगी मात्र 2.5 किलोग्राम की। अगर 1 यूनिट होगी 2.5 किलोग्राम की, तो भाई 4 यूनिट, 2.5 गुना 4 करोगे तो 10 किलोग्राम। गुना करके देख लेना, 2.5 गुना 4, पॉइंट हटेगा तो बटे 10। 5 दूनी 5 5, 2 से 2, 5 दूनी 10, यही आए ना साथी। अगर 2.5 की गुना 5 से करोगे तो 12.5 आएगा, ऐसे ही गुना करने पर। अरे 25 5 125, एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लग गया। तो सीधी सी बात है, पहले जिस रुपए में 10 किलोग्राम आती थी ना, अब उतने ही रुपए में 12.5 किलोग्राम चीनी आती है। तो बताना क्या है? चीनी की मूल प्रति किलोग्राम कीमत क्या थी? ओरिजिनल प्राइस क्या था चीनी का? ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ शुगर। तो 160 रुपए में पहले कितनी लेकर आते थे? 10। तो 10 से भाग कर दो, 0 से 0। तो चीनी का भाव था पहले सिर्फ और सिर्फ 16 रुपए प्रति किलोग्राम। चीनी का भाव क्या था पहले? 16 रुपए प्रति किलोग्राम, दैट्स इट। आज का पूछे तो 160 बटा 12.5 कर देते।
इतना सा खेल था साथी। ये था आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन। जिस जिस बच्चे का 16 आंसर दिया था कल बच्चों ने कमेंट बॉक्स में, उनका एकदम से राइट था। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो सेम टू सेम इसी तर्ज पर है। तो प्यारे भाई ये क्वेश्चन आप सभी का होमवर्क है, अपने आप करेंगे ट्राई योरसेल्फ, सिखा चुका हूं। अब देखिएगा साथी सभी बच्चे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल कर दिया। अब तक तो प्रतिशत का ही खेल चला हुआ था। इस क्वेश्चन में कहा विद एन इंक्रीज ऑफ 0.15 रुपी पर लीटर इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की कीमत में 0.15 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि होने से, पेट्रोल की कीमत में 0.15 रुपए प्रति लीटर वृद्धि होने से कोई व्यक्ति 5 लीटर पेट्रोल कम खरीद पाता है। भाई कितना कम खरीद पाता है? 5 लीटर पेट्रोल कम। अगर पेट्रोल की प्रारंभिक कीमत 1.20 रुपए प्रति लीटर थी तो प्रारंभिक खपत, इनिशियल कंजप्शन, एंड फाइंड आउट इट्स इनिशियल एक्सपेंस, तो उसका प्रारंभिक खर्च भी ज्ञात करो। पहले की क्वांटिटी बतानी जो कंजप्शन था, और पहले का खर्चा भी बताना। साथ ही प्रतिशत ना दिया तो काहे की टेंशन। ये बताओ टमाटर का भाव 40 है, 5 रुपए महंगे हो जाए तो क्या हो जाएगा? 45। भाई 40 में 5 जोड़ा तो 45 हो गया। ऐसे ही साथी पहले पेट्रोल का भाव था 1 रुपए 20 पैसे, 15 पैसे महंगा हुआ तो 1 रुपए 35 पैसे हो गया। भाई 1.20 का आता था, 0.15 रुपए बढ़ा तो 1.35 का आने लग गया। इतनी सी बात है, दैट्स इट, गेम ओवर। ठीक है प्यारे भाई, अब सुनो ध्यान से। पॉइंट हटेगा बटे 100 से 100 कटेगा तो पॉइंट से पॉइंट। 15 8 15 नीमा। प्राइस का रेशियो हुआ 8:9, तो क्वांटिटी क्या होगी? 9:8। ठीक है मेरे प्यारे साथी, अब देखना ध्यान से। पहले पेट्रोल सस्ता था, ज्यादा लाते थे, महंगा हो गया, कम लाने लग गए। अब सुनिएगा मेरे प्यारे भाई ध्यानपूर्वक, सबके सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा सभी साथी। पेट्रोल महंगा था या सस्ता था? पहले सस्ता था, ज्यादा लाते थे, महंगा हुआ, कम लाने लग गए। पहले से कितना कम लाने लग गए आप पेट्रोल? भाई 1 यूनिट। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कितना कम ला पा रहे हैं महंगा होने की वजह से? 5 लीटर। तो हमारी 1 यूनिट होगी मात्र 5 लीटर की, कि हमारे अकॉर्डिंग 1, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग 5 लीटर। तो 1 यूनिट होगी 5 की, तो 9 यूनिट कितने की? 9 5 45 की, 8 5 40 की। अगर पहले हम 45 लीटर पेट्रोल लेकर आते थे तो अब लेकर आते हैं हम 40 लीटर। पहले 45 लीटर लाते थे, अब लाते हैं 40 लीटर। तो मेरे प्यारे भाई पहले की खपत कितनी थी? 45 लीटर थी। पहले का खर्चा और बताना है साथी। तो पहले पेट्रोल का भाव था 1 रुपए 20 पैसे। 1 रुपए 20 पैसे का 1 लीटर लाते थे, तो 2 लीटर लाना होता था तो गुना 2, 3 लाना होता था तो गुना 3, 5 लीटर लाना होता था गुना 5, 45 लीटर लाना है तो गुना 45। पॉइंट हटेगा तो बटे 100, 0 से 0, 2 से 6, 2 से 5, 5 से 9, 9 गुना 6 54। मेरे प्यारे भाई सिर्फ और सिर्फ 54 रुपए। पहले खर्चा था 54 रुपए का, और भाई पहले कंजप्शन था 45। तो ऑप्शन आया A4। आओ कभी आपके इस भाई के पास, आपको गणित से मोहब्बत कराते हैं भाई। ठीक है, गणित से प्यार कराते हैं साथी। चलिए और आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन देखो साथी, अब एक बात सुन लो सबके सब बच्चे, एक दो बच्चे नहीं भाई, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि भाई प्राइस इनटू क्वांटिटी आपका एक्सपेंडिचर होता है। मूल्य गुना खपत करोगे तो खर्चा आएगा, सीधी सी बात है। खर्चा कांस्टेंट था तब प्राइस बढ़ता था तो क्वांटिटी घटती थी, और भाई जब खर्चा कांस्टेंट ना रहे तो भाई सीधी सी बात है, प्राइस इंटू क्वांटिटी करोगे तो एक्सपेंडिचर ही आएगा, मूल्य गुना खपत करोगे तो आपका खर्चा ही आएगा। दैट्स इट, समझ गए? अब सुनो भाई ध्यानपूर्वक सबके सब बच्चे, प्राइस यहां गुना में, वहां जाएगा तो भाग में, तो एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। अगर क्वांटिटी निकालनी पड़े तो खर्चे को मूल्य से भाग कर देना, अगर मूल्य निकालना पड़े क्वांटिटी गुना में, वहां जाएगी भाग में, तो एक्सपेंडिचर अपॉन में क्वांटिटी। बस भाई ये बातें होंगी इतने सी,
दैट्स इट, गेम ओवर। ये इतना सा लफड़ा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है साथी, चलिए अब देखिएगा इस क्वेश्चन को सभी बच्चे लीजिए मेरे प्यारे भाई। देखो, इफ द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज बाय 25% एंड अर्पित इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन ऑयल बाय 10%, देन बाय हाउ मच परसेंट विल ही रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ ऑयल परचेज्ड। देखो, यदि तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई या बढ़ा, तो अर्पित खर्चे में 10% की वृद्धि करता है, तो वह खरीदे गए तेल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी कर देगा। देखो, एक्सपेंडिचर साथी, एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, यही होता है ना। अब क्वांटिटी निकालनी हो तो प्राइस गुना में, वहां जाएगा भाग में। तो भाई क्या करोगे आप सभी साथी, ध्यान से सुन लीजिएगा सबके सब बच्चे। खर्चे को किससे भाग कर दोगे? प्राइस से, अगर क्वांटिटी चाहिए तो। मेरे प्यारे साथी ध्यानपूर्वक समझना, खर्चा कितना बढ़ा? 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। 10 से 1 बढ़ा, खर्चा पहले 10 था, अब 11 हो गया। तो खर्चे को किससे भाग करना है साथी? प्राइस से। किससे? प्राइस से, मूल्य से। मूल्य कितना है? 25% का मतलब 1/4। मूल्य कितना है? 1/4। भाई कितना बढ़ा? 4 से 1, कितना हुआ गुरुजी? 5। लो भाई, खर्चे को मूल्य से भाग कर दिया, एक्सपेंडिचर को प्राइस से। ये पहले की क्वांटिटी है, अब की क्वांटिटी, दैट्स इट। कटता हो तो काटो, 2 दूनी 2 5 है, बस भाई। 5 भाग में, यहां आएगा गुना में, 5 5 25। 2 भाग में, वहां जाएगा गुना में, तो 11 दूनी 22। अगर पहले क्वांटिटी थी 25, तो अब क्वांटिटी हो गई 22। क्वांटिटी में कितने की कमी हुई? सिर्फ और सिर्फ 3 की। कितने से? 25 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। ठीक है भाई, 25 एकम 25 चौका, 4 तिया 12%। सिर्फ और सिर्फ 12% की क्या हुई है? कमी हुई है। तो कितने की कमी हुई? मात्र 12%। लो भाई, जो कंसेप्ट सिखाया था उसी कंसेप्ट से समझा दिया है। ठीक है प्यारे भाई, एक दूसरा तरीका और भी लगा सकते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से सभी बच्चे। देखो भाई, अब आप इसको छोड़ो। देखो सभी बच्चे, आपको लिखना है 100। ठीक है, प्राइस या क्वांटिटी का लेना देना हो ऊपर लिख लेना, खर्चे का लेना देना हो नीचे लिख लेना। अब सुनो, सीधी सी बात, तेल की कीमत 25% बढ़ी, 100 से 25 बढ़ी तो 125 हो गई। खर्चा सिर्फ 10% बढ़ा, 100 से 10% बढ़ा तो 110 हो गया। दैट्स इट, खत्म। तो भाई खर्चे को 110 रखने के लिए क्वांटिटी को कितना कम करना चाहिए? आप इस 125 से ही सोल्व करोगे। कितना कम करना चाहिए? 15। कितने से कम करना चाहिए? 125 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। 25 पांजे 25 चौका, 5 एकम 5 तिया, 3 चौका 12% घटाना पड़ेगा। लो भाई, ये अच्छा लगे तो ये अपनाओ भाई, और ये अच्छा लगे तो ये अपनाओ। ये मैंने कहां के लिए सिखाया है? देखो, जहां पर ऐसी वैल्यू आए 25%, तो इसका मतलब 1/4 हो गया, 10% 1/10 हो गया। फ्रैक्शन इजी है तो रेशियो से आप कर लोगे। अगर आ जाए यहां पर 19%, आ जाए यहां पर 41%, तो आपके लिए यह मेथड इजी रहेगा, कम समय में क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। भाई साफ स्पष्ट कहा था मैंने, मेरा टारगेट रहेगा आपको सिर्फ पढ़ाना, ना कोई फालतू की बातें, ना कोई टाइम पास। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाऊंगा। सिर्फ एक सोच से चल रहा हूं साथी, सिर्फ एक सोच से, कि जिस गणित से बच्चे डरते हैं ना, उस डर को खत्म करना है, और गणित से बच्चे मोहब्बत कर सके, गणित से प्यार हो सके। गणित एक प्यारा क्यूट सा सब्जेक्ट लगे, जैसे बोलते हो ना कि सर आप क्यूट लग रहे हो, सर मुझे वो क्यूट लगती है, तो भाई गणित भी आपको क्यूट लगने लगेगा। ठीक है, जितनी शिद्दत से पढ़ा रहा हूं ना, जितनी जी तोड़ मेहनत मैं आप लोगों के कंटेंट के लिए कर रहा हूं, आप लोगों को सिखाने के लिए कर रहा हूं, जितने बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट आपके दिमाग में डाल रहा हूं, जो रास्ता दिखा रहा हूं, जितना डेली पढ़ा रहा हूं, अगर वो आपने अच्छे से गेन कर लिया, पढ़कर क्लास नोट्स बनाकर रिवीजन कर लिया, तो आपकी नैया पार है। आपके सिलेक्शन को इस धरती पर रोकने वाली कोई शक्ति नहीं है। और भाई
पूरी 120 की 120 क्लासें पढ़ी ना, तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कंफर्म, और फुल के फुल ही लेकर आओगे। जो कंटेंट यहां दूंगा ना, इससे बाहर नहीं दिखेगा। क्यों बोल रहा हूं इतने कॉन्फिडेंस से? क्योंकि भाई मैंने हर चैप्टर की हर टाइप को कवर किया है इसके अंदर, समझे? चलिए भाई, अब देखिए ध्यान से सभी बच्चे, ध्यान देना। पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि, एक व्यक्ति अपनी खपत में 10% की कमी करता है, खर्चा फिर भी 60 रुपए बढ़ जाता है, तो पहले का खर्चा। अब देखो, इजी फ्रैक्शन लग रही है तो रेशियो से कर दो सीधा सीधा। 20% का मतलब होता है 1/5, 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है साथी? तो कीमत बढ़ी 1/5, 5 से कितनी हुई भाई? 6, 5 से हुई 6। क्वांटिटी कितनी घटी? 10%, 10 से 1 घटी तो कितनी हुई मेरे प्यारे साथी? 9। अब बताओ खर्चा क्या होगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी। खर्चा क्या होगा साथी? प्राइस इंटू क्वांटिटी। सीधी सी बात है। पहले भाव था 5 का, 10 यूनिट खरीदते थे पेट्रोल की, 5 गुना 10 50। आज भाव है 6 का, 9 यूनिट खरीदते, 6 नीमा 54। तो भाई पहले खर्चा 50 था, आज खर्चा 54 है, तो खर्चे में 4 की वृद्धि हुई। खर्चे में कितने की वृद्धि हुई? 4 की। हकीकत में खर्चे में वृद्धि हुई कितने की है? 60 रुपए की। तो भाई 4 यूनिट है 60 की, तो 1 यूनिट है मात्र 15 रुपए की। अगर हमारी 4 यूनिट है 60 रुपए की, तो हमारी 1 यूनिट है सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए की। हमारी 1 यूनिट मात्र 15 रुपए की। ठीक है भाई? हमारा 1 और एग्जामिनर का 15 बराबर है। ठीक है? तो भाई पहले का खर्चा बताना है, प्रारंभिक खर्च। तो 1 यूनिट 15 की, तो 50 यूनिट कितने की? 15 गुना 50 कर दो, 15 5 75, मात्र 750 रुपए का खर्चा था पहले। लो भाई ये रहा। आज का पूछा होता 15 गुना 54 कर देते। क्लियर है साथी? सीधी गुना कर दी। और ऊपर नीचे नहीं, आमने सामने काट सकते हो। जैसे 2 से काटा 3, 2 से काटा 5, तो 5 5 25, 3 नीमा 27। पहले खर्चा 25 था, आज खर्चा 27 है। खर्चे में 2 की वृद्धि हुई। खर्चे में वृद्धि हुई कितने की? 60 की। तो 1 यूनिट आएगी 30 की, तो 25 गुना 30 करोगे तो 750। चाहे आप काट कर सोल्व कर लो या सीधा कर लो, एक ही बात है, आमने सामने काट सकते हैं। बिल्कुल डिटेल से एक एक पार्ट खोल खोल कर समझा रहा हूं। ऐसे कंसेप्ट डालने लगा हुआ हूं आपके दिमाग में, जैसे माला के अंदर मोती पिरोए जाते हैं, ऐसे ही आपके इस भेजे में गणित के एक एक कंसेप्ट को पिरो दूंगा। बस आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हां मैं कर सकता हूं। आप डेफिनेटली कर लोगे भाई। समझे? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। एसएससी जीडी 2025 में पूछा इसी तर्ज पर, एसएससी जीडी 2025 में पूछा ना इसी तर्ज पर भाई, सीजीएल मेंस में भी पूछे हैं पहले। किस में भी पूछे हैं? सीजीएल मेंस में भी पूछे हैं साथी। समझ गए सभी बच्चे? देखो अब ध्यान से कैसे करोगे सबके सब साथी। देखो अब 11% आ गया ना, फ्रैक्शन बनाने में ज्यादा कैलकुलेशन होगी। 100 से 111 करोगे, गुना करने में वक्त लगेगा। रेशियो से कर सकते हो, जो मेथड अभी तक ये लगाते आओ इससे कर सकते हो, लेकिन ये मेथड बेस्ट रहेगा अब जहां पर इस प्रकार का डाटा आ जाए। तो सुनो भाई, यहां पर लिखा हमने 100, प्राइस और क्वांटिटी होगी ऊपर लिखेंगे, अगर एक्सपेंडिचर होगा नीचे लिखेंगे। साथ ही समझो, पेट्रोल के मूल्य में हुई 50% की वृद्धि, 100 से 50 बढ़ा तो 150 हो गया। खर्चे में वृद्धि हुई 11% की, 100 से 11 बढ़ा तो 111 हो गया। तो भाई क्वांटिटी को कितना कम रखना चाहिए गुरुजी? 39। भाई 150 से 111 तक बैलेंस रखना तो 39 कम रखना पड़ेगा। कितने से? 150 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। 50 दूनी 50 तिया, 3 से काटोगे 13, 13 दूनी 26%। दैट्स इट। सिर्फ और सिर्फ 26% रिजल्ट होगा। ऑप्शन नंबर B4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन, B4 बहुत बेहतरीन। खत्म। बस भाई इतना सा खेल है, सभी बच्चे देख लो। आया भाई मजा? मिली दिल को तसल्ली? हो गया सुकून या नहीं हुआ अभी भी? बता दो भाई सबके सब बच्चे। आ गया ना मजा? चलिए अब अगला क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है।
आप अपने आप करोगे। मैं आपके लिए इसलिए दे रहा हूं, कंसेप्ट सिखा दिया, इस तरह का क्वेश्चन करा दिया, बस डाटा अलग है। क्योंकि एग्जाम हॉल में आप बैठोगे, मैं नहीं। तो आप जितना ये कलम घिसोगे ना, पेन कॉपी को जितना यूज करोगे, जितना ज्यादा रफ कॉपी को भर दोगे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर करके, उतना ही गणित आपका मजबूत हो जाएगा, उतनी ही बेहतरीन स्पीड हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से कि क्वेश्चन में कहा क्या है। 2025 का सीपीओ का ताजा ताजा आया हुआ क्वेश्चन है। ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर, चीनी की कीमत में 20% की कमी से एक व्यक्ति 5 किलोग्राम चीनी 200 रुपए में खरीद सकता है। 5 किलोग्राम चीनी 200 रुपए में खरीद सकता है, ठीक है। शुगर एनेबल ए पर्सन टू बाई 5 kg मोर फॉर 200 रुपीज। देखो भाई 200 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक आएगा। यहां हिंदी में थोड़ी सी एरर है, अधिक आएगा। यहां क्या आएगा साथी? अधिक। अधिक 5 किलोग्राम चीनी अधिक 200 रुपए में खरीद सकता है। 200 रुपए में यहां लिख लो, अधिक खरीद सकता है। अधिक, ठीक है प्यारे भाई, अधिक खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम असली कीमत क्या है? देखो 20% की कमी हुई, 20% का मतलब 1/5, 5 से हुई कीमत 4, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 4 से 5। कितनी ज्यादा खरीद पा रहा है? 1 यूनिट। कितनी ज्यादा खरीद पा रहा है भाई? 5 किलोग्राम। 1 यूनिट है 5 किलोग्राम, तो 4 यूनिट 5 चौका 20, पहले 20 किलोग्राम खरीद सकता था, आज 5 5 25 किलोग्राम खरीद सकता है। तो पहले 20 किलोग्राम खरीद सकता था, कितने रुपए में? 200 रुपए में। तो 200/20 करोगे, 20 से काटोगे, सिर्फ 10 का भाव है। चीनी का भाव है सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए प्रति किलोग्राम। दैट्स इट। चीनी का भाव कितना है? सिर्फ और सिर्फ 10। ठीक है साथी, सभी बच्चे देख लो। आ गया भाई मजा? हो गया अच्छे से क्लियर सभी का? मिल गई दिल को शांति? चलिए और आगे बढ़िए। देखो साथी, एसएससी फेज 13 में 2025 का ताजा ताजा क्वेश्चन। 25% का मतलब होता है 1/4। करा चुका हूं ऐसे क्वेश्चन अब, ठीक है। कि आटे की कीमत में 25% की कमी होने से एक ग्राहक 360 रुपए में 3 किलोग्राम ज्यादा आटा खरीद सकता है। तो आटे की सर्वाधिक कीमत प्रति किलो क्या थी? देखो कीमत कितनी हुई? 1/4 कम, मतलब 4 से हो गई 3, तो क्वांटिटी क्या होगी साथी? 3 से 4। अगर पहले आटा महंगा था, कम खरीदते थे, सस्ता हो गया, ज्यादा खरीदने लग गए, तो पहले के कंपैरिजन में कितना कम आटा ले कर आते हैं? ज्यादा गुरुजी, ज्यादा, क्योंकि सस्ता हुआ तो ज्यादा लेकर आ पा रहे हैं। कितना ज्यादा गुरुजी? 3 किलोग्राम। 1 यूनिट होगी 3 की, तो 3 यूनिट कितने की? 3 3 9। पहले 9 किलोग्राम लेकर आते थे, अब कितना? 3 चौका 12। सीधी सी बात है। तो समझो साथी ध्यान से सभी बच्चे, 360 रुपए में पहले 9 किलोग्राम आता था, तो 9 से भाग कर दो, 9 1 कम 9, 9 चौका 36। पहले आटे का भाव था सिर्फ और सिर्फ 40। पहले आटे का भाव क्या था मेरे प्यारे भाई? सिर्फ और सिर्फ 40। दैट्स इट, गेम ओवर, खत्म हुआ क्वेश्चन यहां पर। देखो कितना इजी था भाई। चलिए और आगे बढ़िए। अब थोड़ा सा और आपके दिमाग का विकास करने की आवश्यकता है, ठीक है। घबराना मत, है आपका भाई यहां पर। देखो भाई सभी बच्चे ध्यान देना इस बात पर, फिर अगली टाइप आ जाएगी, ये टाइप खत्म भाई, ठीक है साथी। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, सेम टू सेम ये क्वेश्चन रिपीट कर रखा है 41 नंबर पे, 39 वाला 41 पे, सेम टू सेम, ठीक है। तो इसको आप, लेकिन ऑप्शन गलत डाल दिए, क्वेश्चन अलग डाल दिया, ऑप्शन अलग, गड़बड़ कर रखी है। कोई बात नहीं भाई, ठीक है, करवा देंगे, ठीक इसे करवा देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। ये आना था यहां पर, डाटा अलग है, मैं बता दूंगा क्या डाटा आएगा। पहले आप इस क्वेश्चन का खेल खत्म करो, ठीक है। देखो, व्हेन द प्राइस ऑफ आइटम वॉज रिड्यूस्ड बाय 20%, जब किसी आइटम की कीमत 20% कम हुई तो उसकी बिक्री X% बढ़ गई।
its sale increased by X% if there an increase of 25% in receipt of the revenue। अगर रेवेन्यू की प्राप्ति में 25% की बढ़ोतरी होती है तो X का मान क्या है, देन द वैल्यू ऑफ X। तो X की वैल्यू कितनी है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब सुनना ध्यान से, सीधी सी बात है। देखो प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या होता है, आपका खर्चा होता है, ऐसे ही अब रेवेन्यू का क्या लेना देना आया, प्राइस इंटू सेलिंग आपका रेवेन्यू होता है। मतलब देखो एक मूवी की टिकट, जैसे बॉर्डर 2 मूवी आई, एक टिकट आती है 200 रुपए की, अगर 4 टिकट बिकी, सेलिंग हुई 4 टिकट की, तो रेवेन्यू कितने का आया, 800 रुपए का आया। तो भाई क्वांटिटी की जगह सेलिंग है और एक्सपेंडिचर की जगह रेवेन्यू है, बात वही है, घबराओ मत। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, तो समझो आप ध्यान से सभी बच्चे। देखो प्राइस इंटू सेलिंग अब क्या होगा साथी, रेवेन्यू होगा, ठीक है। और आपसे रेवेन्यू दे दिया, प्राइस दे दिया, अब सेलिंग पूछिए, प्राइस वहां जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो रेवेन्यू अपॉन में प्राइस। तो देखो रेवेन्यू कितना बढ़ा है भाई, 25% बढ़ा है। 25% का मतलब 1/4, 4 से 5 हुआ रेवेन्यू। प्राइस क्या कम हुआ या ज्यादा, गुरुजी 20% कम, 20% का मतलब 1/5, 5 से हुआ 4, दैट्स इट। पहले सेलिंग ये थी, आज सेलिंग ये है। तो मेरे प्यारे भाई 4 यहां आएगा गुना में, 5 वहां जाएगा गुना में। अगर पहले सेलिंग थी 16 तो आज सेलिंग बिक्री आज है 25, तो बिक्री में वृद्धि हुई है 9 की, कितने से, 16 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 4 चौका 4 से 25, 25 निमा 225/4%, दैट्स इट। कटता हो तो काटो, 4 से काटोगे 4 5 20, ठीक है, 4 6 24, 4 दूनी 4 5, 56.25% की वृद्धि हुई है, किसमें, बिक्री में। x प्रतिशत का मतलब है 56.25%, तो x का मतलब है 56.25, आपके x का मान ये आएगा। खत्म हुआ क्वेश्चन, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, टाइप नंबर 3। अब सुनो, ये क्वेश्चन अलग डाल रखा है और ऑप्शन अलग के हैं, बस 1 सेकंड रुको, सिर्फ 1 सेकंड, अभी तोड़ कर देंगे। एक सेकंड रुकिएगा बस भाई, अभी ये टाइपिस्ट की क्लास लग गई। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 41 है ना, टाइपिस्ट गया काम से, बस 1 सेकंड रुक जाओ। पारस भाई कहाँ गए आप, बस भाई अभी खोला। हाँ भाई ये गड़बड़ कर रखी है नालायक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन सही डाल रखा है, 80 60, हाँ सही है, ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो पहले इसी को कर लो। देखो मैं ऐसे क्वेश्चन भेजता हूं, देख लो टाइपिस्ट के पास, पहले ये करा देता हूं, फिर उसमें जो गलती है उसे ठीक करा देता हूं, ठीक है। मैंने 2 क्वेश्चन ही डाले थे इस टाइप में, ताकि एक मैं सिखा दूं एक आप कर लो, लेकिन दूसरे का तो खिचड़ी बना दिया उसने। कोई नहीं भाई, भगवान नहीं है, टाइपिस्ट ही है वो भी, मानते हो ना। तो देखो ध्यान से साथी, अब कोई भी भिन्न होती है, जैसे मैंने x/y लिख दिया, तो इसमें x है अंश तो y है हर, तो अंश है x तो हर है y साथी, यही तो बात है। ये है न्यूमिनेटर तो ये है डिनोमिनेटर, ये आपका अंश है तो ये आपका हर है, ये न्यूमिनेटर है तो ये डिनोमिनेटर है, दैट्स इट। अब सुनो, कोई भी फ्रैक्शन होती है उसमें जो अंश होता है वो अपने आप में 100% है, हर अपने आप में 100% है। अगर अंश में 80% की कमी हो गई, अगर अंश में 80% की क्या हो गई साथी, कमी, तो अंश जो भी था ना वो अपने आप का 20% बच गया, 80% तो कम हो गया। और हर में हुई 60% की कमी, हर जो भी था अब वो अपने आप का 40% बच गया। अब फाइनल फ्रैक्शन ये हुई, और हुई कितनी है परिणामी भिन्न भाई, 5/6, ठीक है साथी। कटता हो तो काटो,
प्रतिशत से प्रतिशत, 20 एकम 20 दूनी, 2 एकम 2 तिया, तो x बटा वाई क्या आया 5/3। लो भाई मूल भिन्न बतानी थी, आ गई 5/3। इतना अक्सा करना था बस। ठीक है साथी, सिर्फ इतना अक्सा, बात खत्म हुई यहां पर। ठीक है साथी, आ गया समझ में। अब सुनिए, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एरर है साथी। ठीक है, ऑप्शन सही है लेकिन एरर क्या है, अब सुन लो। ऑप्शन 21/41 यही है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये पूरा गलत है, क्वेश्चन ये पूरा गलत है, पिछली टाइप का डाल दिया। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस सीट में ठीक होकर आएगा, टेंशन ना लेना। ठीक है, कब आया था, जो डाला है वो एसएससी 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 जीडी। ठीक है, ये आया 18/2/2025 को पहली शिफ्ट में। ठीक है, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, अंश में होती है 10% की वृद्धि न्यूमिनेटर में, अंश में क्या है भाई 10% की वृद्धि। ठीक है, और हर में होती है 15% की वृद्धि, हर में होती है 15% की वृद्धि। तो एक भिन्न 2/5 हो जाती है, अपने आप का 2/5। तो मूल भिन्न ज्ञात करनी है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। तो देखो साथी, ओरिजिनल फ्रैक्शन मान ली x/y। ठीक है साथी, x/y। अब अंश में 10% की वृद्धि हुई तो अंश हो गया अपने आप का 110%, अपने आप में 100% तो था ही। हर में हुई 15% की वृद्धि तो हर हो गया अपने आप का 115%। लो साथी, और हुआ कितना 2/5। अब ये फाइनल फ्रैक्शन हुई है हमारे अकॉर्डिंग, ये एग्जामिनर के अकॉर्डिंग, ये कटता हो तो काटो, प्रतिशत से प्रतिशत। अब देखना ध्यान से, 5 एकम 5, 5 दूनी 5 तिया, 2 से काटोगे 2 पांजे 2 पांजे। भाई ये भाग वाला वहां जाएगा गुना में, सीधी सी बात है, यही है ना 10% और 15%। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 ही आया। ठीक है, 2 पांजे 10, 2 पांजे 10, यही आया। अगर 10% की वृद्धि है तो ये वहां जाएगा, तो x/y आ गया साथी 23/55। दैट्स इट। अब 23/55 नहीं, ऑप्शनों में भी नालायक ने एरर कर रखी है। कोई बात नहीं भाई, बस 1 सेकंड रुकिएगा साथी, 1 सेकंड, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 सेकंड। 1 ही सेकंड मांगा था आपसे, ज्यादा तो नहीं मांगा। अब इतनी गलती कर रखी है इसमें, ये यहां कमी है भाई, माइनस आएगा। ठीक है, तो ये वृद्धि नहीं है, कमी होगा, देख लीजिए, कोई बात नहीं भाई। देखो साथी ध्यान से, अंश में 10% की कमी हुई तो अपने आप का 90% हुआ, हर में 15% की वृद्धि हुई तो अपने आप का 115% हुआ। हकीकत में हुआ कितना 2/5। काट तो सोल्व कर दो, जैसा अभी अभी सिखाया ना, सेम टू सेम वैसे का वैसा, सेम टू सेम वैसे का वैसा है भाई। ठीक है, कुछ फेरबदल नहीं, प्रतिशत से प्रतिशत कटा, 2 से काटा 45, 5 से काटा 23, 23 भाग में वहां जाएगा गुना में, 45 गुना में यहां आएगा तो भाग में। तो प्यारे भाई x/y क्या आएगा 23/45, ऑप्शन बी आ जाएगा। ये मैं प्रैक्टिस सीट में ठीक करा करके डाल दूंगा। ठीक है, अब ये बताइए मेरे को, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेगा तो कर लोगे या नहीं कर लोगे, उड़ा डालोगे या नहीं उड़ा डालोगे साथी, इस बात का जवाब दे दो, बताओ। वीडियो को यहीं पर रोककर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उड़ा दोगे, कर लोगे सभी। चलिए आगे बढ़िए। देखिए साथी सभी बच्चे, देखो अब बढ़ते हैं अगली टाइप की तरफ। अगली टाइप सीखने से पहले ये कंसेप्ट सीखना जरूरी है। आपकी जैसे ही जॉब लगेगी तो आपकी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। क्या भाई, इनकम। जो भी आय आएगी उस आय में से दो ही काम करोगे, क्या तो करोगे खर्चा या करोगे फिर सेविंग, क्या तो खर्च करोगे या बचत। भाई जो भी आपकी आय होगी उस आय में से क्या तो आप खर्च किया करोगे या आप बचत करोगे, इसके अलावा तो कुछ ना करो ना भाई। यही तो दो काम करोगे, क्या तो खर्चा करोगे या बचत करोगे। सही बात है या गलत बात है, बस इतनी सी बात का जवाब दो।
अरे सही बात है या गलत बात है? सही सिखा दिया आपके भाई ने? ऐसा थी, आ गया होगा सभी बच्चों को अच्छे से समझ में? बता दो साथी, सबके सब बच्चे जो भी कमाओगे, जैसे आप 100 रुपए कमा रहे हो तो 100 में से 80 खर्चे तो 20 बचाए। अरे 100 रुपए थे आपके पास, आपकी माताजी ने दिया, 80 की कोल्ड ड्रिंक ले आए तो 20 बचा लिए ना। अगर आप 50,000 रुपए कमाओगे नौकरी लगते ही, आपने 35,000 खर्च दिए, 35,000, तो कितने बचा लोगे? 15,000। अगर आपकी सैलरी हुई मेरे प्यारे भाई 1,20,000 रुपए, ठीक है, आपने उसमें से 95,000 रुपए खर्च दिए, तो आपने बचाए कितने गुरुजी? 25,000 रुपए। भाई क्लियर हुआ ये वाला फंडा, ये वाला कंसेप्ट आ गया सभी को कि इनकम किसके बराबर होती है? खर्चा प्लस बचत के। दैट्स इट। किसके बराबर होती है? खर्चा प्लस बचत के। लीजिए मेरे प्यारे भाई, पढ़िएगा आप ध्यान से सभी बच्चा, एक दो बच्चा नहीं भाई, सबका सब, ठीक है। जो आपकी आय होगी इनकम, वो क्या होगी? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय होगी वो खर्चा प्लस बचत होगी। जो भी आपकी आय होगी वो होगी खर्चा प्लस बचत। दैट्स इट। इनकम क्या होगी? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, अगर उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है और उसका खर्चा 20% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ये आपको बताना है, ठीक है प्यारे भाई। तो समझो, कोई व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च कर देता है, 100 में से 80 खर्च कर देता है, 100 में से 80 खर्चे तो बचाएगा कितने? सिर्फ और सिर्फ 20। अगर कोई व्यक्ति 100 कमाता है, 100 में से 80 खर्च दिए तो बचेंगे कितने? सिर्फ और सिर्फ 20 भाई। अगर उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए, देखो 100 का 30% निकालोगे, 100 का 30%, का मतलब गुणा प्रतिशत हटा तो बटे 100, 100 से 100 कटा तो 30, तो सीधी सी बात है 100 का 30% आएगा 30, उसकी आय 30 बढ़ गई तो अब हो गई 130, और उसका खर्चा भी 20% बढ़ जाता है, उसका खर्चा भी 20% बढ़ जाता है। 80 था खर्चा, 20% बढ़ा, 80 का 20%, ये प्रतिशत हटता है तो बटे 100 ही तो होता है साथ ही, ये दिमाग दिमाग में करने लग जाओ अब। मतलब 80 का 20% बोले तो 16 बढ़ गया, पहले खर्चा 80 था, 16 बढ़ा 96 हो गया, 130 में से 96 खर्च दिए तो बचे कितने? 34। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, यह बताना है। तो उसकी बचत पहले 20 थी, उसकी बचत पहले 20 थी, अब उसकी बचत 34 हो गई, तो उसकी बचत में 14 की वृद्धि हुई। कितने से हुई? 20 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 20 एकम 20 पांच, 14 पांच 70% की वृद्धि हो गई उसकी बचत में। कितने की वृद्धि हुई? सिर्फ और सिर्फ 70% की बचत में वृद्धि हुई है मेरे प्यारे साथी, मात्र 70% की। दैट्स इट। खत्म हुआ क्वेश्चन यहां पर, देख लो सभी। आ गया भाई समझ में सभी को? देख लो साथी, सबके सब बच्चे, हुआ बेहतरीन तरीके से क्लियर? आप ऐसा सोच लो, आपकी माताजी ने आपको 100 रुपए दिए कि भाई जा दुकान में जा फटाफट, तेरे मामा आए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। आप दुकान में पहुंचे, 80 की कोल्ड ड्रिंक आई, आपने 20 मार लिए, बीच में 20 बचा लिया अपनी पॉकेट में। आपने घर आकर कहा माँ अगली बार मामा आए ना तो ज्यादा देना, 100 में काम नहीं चलता आजकल। तो आपकी माँ ने आपको 30% ज्यादा देने शुरू कर दिए, 100 की बजाय 130। आप दुकान पर पहुंचे, भाई 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक देना, दुकान वाला बोला भाई अब 80 की नहीं आती, अब कोल्ड ड्रिंक 20% महंगी हो गई। आपने दिमाग दिमाग से सोचा 80 का 20%, 8 दूनी 16, 16 बढ़ गया, तो 80 से 96 की हो गई कोल्ड ड्रिंक। तो 130 मिले माँ से, 96 की कोल्ड ड्रिंक लाए, तो कितने बचा लिए आज भी? 130 में से 96 गए तो 34 आज भी बचा लिए। पहले आप बचाते थे 20, आज 34, तो बचत में वृद्धि हुई 14 की। कितने से? 20 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 20 एकम 20 पांचे, 14 पांचे 70% की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई साथी? सिर्फ और सिर्फ 70% की। दैट्स इट, गेम ओवर, खत्म। बस इतना सा खेल था साथी। आ गया मजा? हो गया अच्छे से क्लियर? अब अगले क्वेश्चन की बारी आपकी है, देखो ध्यानपूर्वक सभी बच्चे।
सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, मैं समझा रहा हूं तो वक्त लग रहा है, आप करोगे ना तो आपको ये डिजाइन ना बनाने, आप तो सीधे सीधे करोगे कि भाई इनकम का 58% खर्च कर देता है, 100 में से 58 खर्चे, बचेंगे कितने गुरुजी? सिर्फ और सिर्फ 42। ठीक है, अगर उसकी इनकम में 30% की वृद्धि हो जाए तो 130 हो जाएगी, और उसका खर्चा भी 25% बढ़ जाए, 58 था, 58 का मतलब गुना 25% का मतलब 1/4, 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 5 20, मतलब 14.5 बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा? 72.5। कितना हो जाएगा? 72.5 हो जाएगा। ठीक है साथी, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 130 में से 72.5 खर्च दिए तो बचाए कितने गुरुजी? 27.5 और 30, 57.5 बचाए आज भी। अगर 130 में से ये घटाओगे तो आपके ये आ जाएंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात है। क्लियर हो गया? बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई यही तो बताना है। तो बचत 42 से 57.5 हो गई, तो बचत में वृद्धि हुई 15.5 की। कितने से? 42 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। अगर ये पॉइंट हटाओगे तो बटे 10, कटता हो तो काट दो साथी। सभी बच्चे 0 से 0 कटी। ठीक है प्यारे भाई, अब और कटता है क्या ये किसी से? देख लो ध्यान से, कटता हो तो काटो, नहीं तो छोड़ो। आप बोलोगे सर 2 से काट देते हैं 21, 2 से काट देते हैं 5। गुरुजी अब नहीं लग रहा हमें किसी से कटता होगा ये। ठीक है, 3 से नहीं कटता, 7 से नहीं कटता, तो 5 5 25, 5 5 25 और 2 27, 5 एकम 5 और 2 7/21। लो भाई 21 एकम 21 दिया 63, 21 चौका 84 होगा, 3 आया, 3 इसी में है। तो ऑप्शन नंबर D4 धर्मेंद्र डागर। पूरा सोल्व करने की आवश्यकता ना है भाई, इतने से ही बात बन जाएगी। समझ गए? चल दो साथी और आगे, फिर हो गया होगा ना अच्छे से क्लियर सभी का। अब तो ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे तो उड़ाते चलोगे ना सबके सब। चलिए आगे बढ़िए। लीजिए साथी, ध्यानपूर्वक देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ध्यानपूर्वक पढ़ो क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में कहा क्या है। देखो, Ramu used to spend 72% of his income. His income has increased by 12% and he has increased his expenditure by 5%. If Ramu earlier saved rupees Y and after the increase he now save rupee X, then what is the value of X minus Y upon Y into 100%? देखो साथी ध्यान से, कंसेप्ट तो वही है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टेटमेंट को घुमा फिरा के दे दिया तो घबराने की जरूरत ना है भाई, घबराने की जरूरत ना है भाई 1% भी। समझ गए ना सबके सब साथी? आप बोलोगे जी गुरुजी। तो देखो ध्यान से सभी, कोई व्यक्ति अपनी आय का 72% खर्च कर देता है, 100 में से 72 खर्च दिया तो बचेंगे कितने? सिर्फ और सिर्फ 28। ठीक है, अगर उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाए तो उसकी आय हो जाएगी 112, और उसके व्यय में 5% की वृद्धि, 72 का 5% निकाल लो मतलब 1/20। 2 से काटोगे 10, 2 से काटोगे 36, 36/10 का मतलब 3.6 बढ़ा तो 75.6 हो गया भाई। पहले खर्चा था 72, अब 75.6। तो मेरे प्यारे साथी सिंपल सी बात बता दो, 25 और 12 27, 27 में से 0.6 चला जाए, कितना चला जाए? 0.6। 27 में से, यही तो है 27 क्यों, 25 और 12 37, 37 में से जाएगा तो 36.4 आएगा। 36 पॉइंट क्या आएगा? 4। ठीक है प्यारे भाई, सबके सब बच्चे देख लो, क्लियर हो गया? पहले बचत ये थी, आज बचत ये है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा? यदि रामू की पहले बचत Y थी, मतलब ये है Y का मान, और आज की बचत कितनी है? X, तो ये है X का मान। ठीक है, X और Y का मान आ गया, X माइनस वाई करना है। 36.4 में से 28 घटाना है, 36.4 में से 28 कितना आएगा? 8.4 बटा Y करना है, मतलब 28। पॉइंट लगाने ना, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100% है, भार लगा रखा हमने, सिर्फ इस फॉर्मेट में रख दी सभी वैल्यू। पॉइंट हटा बटे 10 आया, 0 से 0 28 एकम 28 दिया।
भाई 10 गुना 3 करते ही 30% आ गया। ऑप्शन नंबर D4 धर्मेंद्र डागर। देख लो साथी एक बार सभी बच्चे। चलिए भाई और आगे बढ़ जाए। अब आ गया ना मजा यहां तक। चलिए साथी अब आती है नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 5। ठीक है साथी, तो कंसेप्ट सीखना सबसे पहले। देखो साथी, मैं लिखता हूं 2x बराबर 3y और मैं बोलू कि ध्यान से देखना, ये y यहां आ जाए तो बटे में, दो वहां चला जाए तो बटे में, तो x का मान 3 तो y का 2। अगर मैं लिखता हूं x रेशियो y, x का 3 है तो y का क्या है 2, तो x रेशियो y आएगा 3:2। दैट्स इट, गेम ओवर, बात खत्म। बस साथी इतनी सी बात है। आ गया समझ सभी को एकदम लाजवाब तरीके से। देख लो साथी सभी, क्लियर है ना भाई? अब समझना ध्यान से सबके सब बच्चे। ये 2 पे क्या मैं इसको ऐसे कर सकता था, 2x बराबर 3y है, ठीक है साथी, बटा कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं क्या? आप बोलोगे जी सर। देखना प्यारे दोस्त, अब x के साथ गुना में 2 है ना, y के साथ 3 है, तो ये x का कोफिशियंट है, ये y का कोफिशियंट है। जो इसके साथ गुना में इसको उलट कर रख दो, अगर रेशियो निकालना है उलट कर रख दो, रेसिप्रोकल कर दो बस। अब दोनों तरफ ऐसी संख्या से गुना कर दो कि 3 और 2 कट जाए, तो 3 दूनी 6, 2 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 2, तो x रेशियो y होगा 3:2। बात खत्म। x रेशियो y क्या होगा मेरे प्यारे भाई? सिर्फ और सिर्फ 3:2। दैट्स इट, खत्म हुआ क्वेश्चन। इतनी सी बात है भाई। आ गया समझ? अब सुन लो सभी बच्चे, ध्यान दे लेना इस बात पर। भाई इस क्वेश्चन को क्या मैं ऐसे भी कर सकता था क्या? देखना मजा आएगा आपको। एक ही क्वेश्चन का तीसरा तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले बेसिक, फिर रेसिप्रोकल वाला, और एक और मजेदार। अब x की वैल्यू चाहिए तो x वाले को ढक लो, y के साथ है सिर्फ वो लिख दो। y की चाहिए, y को ढक लो, 2 आ गया, 3 2। इस तरीके से भी वही आया, इससे भी वही आया, इससे भी वही आया, तो क्यों वक्त जाया करना? ठीक है, तो आप एक बात बताओ, अगर भाई 2x बराबर 3y बराबर 5z दिख जाए और आपसे पूछ ले x रेशियो y रेशियो z, तो मैं सीधी सी बात बताना चाहूंगा, 10-10 तरीके बता के आपको पजल नहीं करूंगा कि कहां पर क्या लगाना, कहां पर क्या नहीं। ठीक है, 1/2x 1/3y बराबर 2/7z, x रेशियो y रेशियो z पूछ लिया जाए तो क्या करोगे भाई? देखना ध्यान से, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखना। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखो अगर इस प्रकार का सिंपल नंबर दिखे, फ्रैक्शन ना दिखे, तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो x को ढक लो, जो बचा उनकी गुना कर दो, 5 तिया 15। y की चाहिए, y को ढक लो, 5 दूनी 10। z की चाहिए, z को ढक लो, 3 दूनी 6। आ गया रिजल्ट। ये दे रखा हो, रेशियो पूछा हो, डायरेक्ट x की चाहिए x को ढको, y के लिए y को, z के लिए z को ढक करके कर दिया। दैट्स इट। आप इसको भी ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये टाइम लेगा थोड़ा सा। 2 एकम 2, 3 7 21, 2/21, फिर नीचे हर खत्म करते रहोगे। अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिखे तो ये मेथड लगाओ। अगर फ्रैक्शन में दिखे तो जो गुना में है उनको उलट कर रख दो। 1/2 है तो 2/1, 1/3 है तो 3/1, 2/7 है तो 7/2। लो भाई, सबकी गुना एक ऐसी संख्या से कर दो, 2 1 1 कट जाए तो 2 से कर दो सभी की गुना। 2 से 2 कटा, 3 दूनी, देखो यहां आया 7, यहां 3 दूनी 6, यहां 2 दूनी 4। आ गया भाई रेशियो, देख लो साथी, 4:6:7। दैट्स इट, खत्म। भाई आया मजा? हुआ क्लियर सभी का? अब देखो क्वेश्चन अगर ऐसा दिखे आपको, देखना ध्यान से, ए का 30%, ए का मतलब गुना, 30%, प्रतिशत हटा तो बटे 100। बी का 0.25, पॉइंट हटा तो बटे 100। सी का 1/5। और आपसे पूछा क्या है? ए रेशियो बी रेशियो सी, यही तो पूछा है भाई। आप बोलोगे जी सर।
कटता हो तो काट लो, 0 से 0, 25 एकम 25 चौका, तो 3/10 A, 1/4B, 1/5C। ठीक है, तो A के साथ जो गुना में इसको उलट दो, 10/3। बी के साथ 1/4 है तो 4/1, सी के साथ 1/5 है तो 5/1। इन सबकी गुना एक ऐसी संख्या से कर दो कि भाई 3 1 1 कट जाए, तो सबकी गुना 3 से कर दो साथी। 3 से 3 तो 10 आया, 4 तिया 12 आया, 5 तिया 15 आया, 10 12 15, 10:12:15, दैट्स इट, गेम ओवर। ऑप्शन नंबर D4 धर्मेंद्र डागर सर। पता चला वो कंसेप्ट किस लिए सिखाया था मैंने? हुआ दूध का दूध पानी का पानी। चलिए भाई आगे बढ़ जाइए, लीजिए साथी पढ़िए इस क्वेश्चन को, सबके सब बच्चे, एक दो बच्चे नहीं भाई, सभी बच्चे पढ़ो और करने का प्रयास करो कि गुरुजी ये आएगा। ठीक है साथी, करिए, सभी बच्चे पढ़िए। ठीक है दोस्त, देखना चाहूंगा कि कितने सही जवाब दे पाते हैं। वीडियो को यहीं पर रोक कर पहले इस क्वेश्चन का जवाब देना कमेंट बॉक्स में, फिर मैच करना कि आपने सही दिया या गलत दिया भाई। ठीक है, फिर मैच करना सही दिया या गलत दिया। ठीक है, चलो, ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20%। यदि उनकी कुल आय 7800 है तो बी की आय, अगर उन तीनों के हिस्से होंगे अलग अलग से, उन तीनों का अनुपात होगा, तो हम अलग अलग से डिफाइन कर पाएंगे इजीली। तो सुनो साथी सभी बच्चे, ध्यान देना मेरी बात पर। एक बंदे का नाम ए है, एक का बी है, एक का सी है, यही तो है भाई। आप बोलोगे जी सर। तो सुनो, ए की आय का मतलब गुना 10% बराबर है बी की आय का 15% बराबर है सी की आय का 20%। आप बोलोगे जी गुरुजी। अब आपको बताना ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये बताना है। सुनो साथी, प्रतिशत हटेगा बटे 100, 100 से 100 काटोगे तो इससे अच्छा प्रतिशत से प्रतिशत उड़ा दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 2 गुना ए करोगे 2A। या ये स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए ये बढ़ा रहा हूं, ताकि आप नोट्स में एक एक स्टेप अच्छे से बनाओगे, तो पेपर के टाइम पे जो आपके क्लास नोट्स होते हैं ना, वो आपका सबसे बड़ा हथियार होते हैं रिवीजन के लिए। क्योंकि लास्ट टाइम पे क्लास ले नहीं सकते, रिवीजन ही सबसे अच्छा विकल्प होता है साथी, और उनके लिए नोट्सों की आवश्यकता होती है। ए के साथ 2 है ना, तो देखो बी के साथ 3 है, सी के साथ 4 है। अब ऐसा आ गया तो ए को ढको, 4 तिया 12, बी का चाहिए, बी को ढको, 4 दूनी 8, सी की चाहिए, ढको 3 दूनी 6, कटता हो तो काट लो, 2 से 6, 2 से 4, 2 से 3। ए के हिस्से में कुल धनराशि में से 6 भाग आएंगे, बी के में 4, सी के में 3, तीनों के कुल मिलाकर के कितने होंगे? 6 और 4 10 और 3 13, तीनों के मिलाकर के 13 होंगे। तीनों के मिलाकर के कुल धनराशि कितनी होगी भाई? 7800 रुपए। ठीक है, 13 एकम 13 छीका। अगर 13 यूनिट है 7800 की, तो हमारी एक यूनिट सिर्फ और सिर्फ 600 की आएगी। हमारा एक एग्जामिनर के 600 रुपए के बराबर आएगा। अगर एक यूनिट है 600 की, तो 4 यूनिट कितने की होगी? 600 गुना 4 करते ही 2400, 600 गुना 4 करते ही 2400, खत्म, बस इतना खेल था। चलिए, अब ये इस टाइप का लास्ट है और ये आपका होमवर्क है। ठीक है साथी, ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आप सबसे चाहिए साथी, समझ गए ना? चलिए भाई, 6 क्लासों में से 3 क्लासें हो चुकी हैं, अब बची हुई तीनों क्लासें बड़ी बड़ी आएंगी। पहले बता देता हूं, अभी कौन से क्वेश्चन पर पहुंचे हैं? 48वें पर। टोटल 140 करवाने वाला हूं इस चैप्टर में, ठीक है, और पूरे प्रतिशत का निचोड़ हो जाएगा। लो साथी, लो भाई, लो। आपको जो नोट्स मिलते हैं वो किस नाम से मिलेंगे? अगर टेलीग्राम पर आप सर्च करते हो तो देख लो किस नाम से मिलेंगे आपको। देखो, मैथ्स, ठीक है, कल का किस नाम से सेव किया था उसी टाइप से कर देता हूं। हाँ, मैथ्स क्लास, मैथ्स क्लास 3 क्लास नोट्स, मैथ्स क्लास 3 क्लास, मैथ्स क्लास 3 क्लास नोट्स
यहां पर लिखो ALPHA अल्फा टॉपर्स, TOPPERS टॉपर्स बैच। लो साथी, इस नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे ना, मैथ्स क्लास 3 क्लास नोट्स अल्फा टॉपर्स बैच, तो आपको ये फाइल मिल जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से एक जवाब देना है कि आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा। अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक करना, ना लगा हुआ हो कोई आवश्यकता नहीं है लाइक करने की, लेकिन होमवर्क वाले क्वेश्चन का जवाब देना, ये मेरा ऑर्डर है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ऑर्डर है ये, अगर शिद्दत से मेहनत कर रहे हो तो। और भाई डेली की क्लास डेली लोगे, डेली के क्लास नोट्स डेली बनाओगे। अब कल की 4th क्लास देखने से पहले इन तीनों क्लासों को देखकर क्लास नोट्स बनाकर और उनका रिवीजन करके आओ, और मजा आएगा 4थी क्लास में। ठीक है, और 3 क्लासें हो चुकी है, आपको कैसी लगी? जो दिल से रिव्यू आए ना वही रिव्यू कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपके रिव्यू ही आपके इस भाई का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो, आपका ही परिवार है ये, और आप लोगों के लिए ही ये जी तोड़ मेहनत चली हुई है। और इतना शेयर किया करो कि हर उस बच्चे तक पहुंच जाए जो बच्चा अच्छे टीचर, अच्छी क्लास और अच्छे कंटेंट के लिए भटकता रहता है। सब कुछ यहां मिलने लगा हुआ है उनको, समझ गए ना? तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी प्यारे साथियों को, सभी को भाई जय हिंद। ऐसे मुस्कुराते रहना, खुश रहना, शिद्दत के साथ मेहनत करते रहना।